बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। दोस्तों, अगर आप गोट फार्मिंग का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं। दोस्तों, अगर कोई आप आम कारोबार करें या किसी की नौकरी करें, मुलाजमत करें, अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर आप 50,000 तनख्वाह ले रहे हैं तो कम व बेश आपका 10-15,000 का पेट्रोल का भी खर्चा लग जाता है। वो साल के आपके जब 35,000 बचेंगे महीने के, अगर आप साल का एवरेज लगाएं तो 3.5 लाख 3 लाख बनेंगे। इसके अलावा अगर आप 20 बकरियां रखेंगे, कमोपेश 20 बकरियां, फर्ज करें हर बकरी दो दो बच्चे देगी। जी दोस्तों, कुछ बकरियां एक एक बच्चे देती हैं, कुछ दो दो, बल्कि कुछ तीन तीन भी देते हैं। फर्ज करो 20 बकरियों के कमोपेश आप 30 बच्चे जो हैं वो एवरेज लगा लें, यानी कि साल में वो आपको 30 बकरियां बच्चे देंगी। कभी कभी तो वो 6 महीने के बाद भी बच्चे देते हैं। अगर आप अच्छी खुराक पर फोकस करें तो इसका मुनाफा डबल भी हो सकता है। अगर आप इसके 15 जो नर बच्चे बचते हैं, सिर्फ 15 आपने बेचने हैं, वो आप 50-50 हज़ार के हिसाब से जो लगाएं कुर्बानी के सीज़न पर, कम से कम कीमत बता रहा हूँ आपको, 50-50 हज़ार के लगाएंगे हिसाब। फिर आपने इन्हीं पैसों को 15,000 को मल्टीप्लाई करना है 12 महीनों से। वो आप देख लेंगे आपका जो वो प्रॉफिट है, कम से कम साल का जो एवरेज है वो आपका बनेगा 8-9 लाख आराम से। यानी कि बाकी जो जानवर बचते हैं वो आप उनका खुराक का खर्चा ले लें, या कुछ बीमारियों में समझो वो मर जाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है, उसमें अमवात भी शामिल हैं। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आइए आपको कुछ चंद ज़रूरी टिप्स देते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो आइए बात करते हैं कामयाब फार्मिंग के लिए चंद सिफारिशात। जी दोस्तों, सबसे जो अहम पॉइंट है वो है आपने नौकरों पर इंसार कम और ज़ाती तवज्जो ज़्यादा देना है। कुछ लोग सारा काम यानी कि वो मज़दूरों पर, मुलाज़मों पर छोड़ देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बाड़े में जो नमी की मौजूदगी है वो शीरख्वारा बच्चों के लिए नुकसानदा है। इसलिए सुबह सवेरे बाड़ी की सफाई करके दरवाजे पर लगे टाट को दिन के वक्त हटा दें, ताकि धूप हवा बाड़े को अंदर से शाम तक खुश्क कर दे। दोस्तों, इसके अलावा बकरियों को बाड़े में बंद रखने की बजाय आप चरागाहों में भेजें। इसके अलावा खेतों की मंडेरों पर ऐसे दरख्त लगाएं जो फसलों के लिए नुकसानदेह ना हो। इनके पत्ते बकरियों के लिए खुराक का काम दें, जैसा कि बेर हो गया। इसके अलावा पीने के लिए आपने ताज़ा और साफ़ सुथरा पानी हर वक्त मुहैया करना है। इसके अलावा शदीद सर्दी के मौसम में रात के वक्त बकरियों को सर्दी से बचाएं। इसके अलावा मुतअद्दिद बीमारियों से हिफाजती टीका जो जात हैं वो जानवरों को हर वक्त ज़रूर लगाएं। जब जब यानी कि वैक्सीन का टाइम होता है वो भी आपने ज़रूर लगाना है। आपको ये भी बता देते हैं इंशाल्लाह। आप कोशिश करें कि आज की वीडियो में बताएं, नहीं तो नेक्स्ट दोबारा आपको इनकी वैक्सीनेशन भी बता देते हैं। इसके अलावा शदीद जब गर्मी हो ना, गर्मी के मौसम में बकरियों को सुबह सवेरे या शाम के वक्त चराई के लिए भेजें। दोपहर के वक्त उन्हें किसी सायादार जगह पर आराम करने दें। इसके अलावा फार्म पर मौजूद जानवरों का रिकॉर्ड जो है वो साइंसी बुनियादों पर रखा जाए। इसके अलावा बाड़े मौसम की शिद्दत और जंगली जानवरों से महफूज हो, यानी कि कोई चीज़ उसमें अंदर ना आ सके, महफूज हो। इसके अलावा बाड़े के अंदर छती हुई जगह कम अज़ कम 12 मुरब्बा फुट और खुला जगह 24 मुरब्बा फुट फी बकरी रखी जाए। इसके अलावा जानवरों की खरीद से पहले उनकी खुराक और मकबूल रहायश का इंतज़ाम किया जाए। इसके अलावा जब आप नए जानवर खरीदते हैं तो उनको कम से कम 10 यूं तक किसी अलग जगह पर रखें, और बीमार जानवर रेवड़ में शामिल ना करें। इसके अलावा आपने नस्ल के लिए नस्ली एतबार से बेहतरीन बकरा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो सबसे अहम बीमारियां इनकी होती हैं, इनकी वैक्सीनेशन की बात करें, आपने इन जब बीमारियों की वैक्सीनेशन को लाजमी लगवाना है। पहले नंबर पर एंटेरोटैक्सीमिया है। इसके बाद इन पर जो अटैक होता है वो फुट एंड माउथ, मुंह खुर से बोलते हैं। इसके अलावा पीपीआर, इसके अलावा फ्लोरोनमोनिया है। दोस्तों, आपने जनवरी फरवरी के हफ्ते में आपने लगाना है एंटेरोटैक्सीमिया। इसके बाद आपने लगा देना है जी 15 दिन के वक्फे के बाद आप मुंह खुर का भी लगा सकते हैं। कोई भी वैक्सीन हो, यानी कि आप 15 दिन के वक्फे के बाद लगा सकते हैं। इसके अलावा जो पीपीआर है वो अब साल में एक मरतबा लगता है, यानी कि एक दफ़ा लगाया दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है पोलोरो नमूनिया, ये भी अब साल में एक दफ़ा लगता है, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 वैक्सीन हैं वो आपने यानी कि 2 मरतबा लगाना है, टेरोटैक्सीमिया और जो दूसरा है आपने लगाना है मुँह खुर का। कोशिश करें टेरोटैक्सीमिया की आप हर 4 माह बाद भी लगा सकते हैं।
اس کے علاوہ دوستو آج کے لیے چاہتے ہیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے ہمیں اجازت، دعا میں رکھیے گا یاد، خدا حافظ۔